तो यूएस फ्यूचर्स तो हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 52 अंक ऊपर है, 113-14 अंकों की स्ट्रेंथ नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स हालांकि ठंडे पड़े हुए हैं। कुछ वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ देशों में कुछ क्राइसिस है, इस वजह से ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 1/3 से 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। कच्चा तेल ज़रूर रिकवर किया, 1.25% ऊपर है, लेकिन अभी भी $66 के नीचे है। रुपया अपने रिकॉर्ड लो से 3 पैसे दूर है। बहुत ही मजबूत डेटा बनते दिख रहे हैं। यहाँ 25,000 का पुट 3 करोड़ शेयर से ज़्यादा वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में खड़े, यानी 25,000 हो गया आपका बेस। और आज के डेटा देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग आज आपको मिलेगी, इसके नीचे की नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़े संकेत आता दिख रहा है, क्योंकि 25,000 के पुट पर 3 करोड़ शेयर है, 24,900 के पुट पर 2.5 करोड़ शेयर हैं, और 24,950 पे 1 करोड़ 65 लाख। कुल मिलाकर बात यह है कि 24,900 से 25,000 रॉक सॉलिड बॉटम हो गया आपके लिए। और मज़े की बात है कि जितना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 25,000, 24,950, 24,900 में बना है, उसके सामने कॉल राइटर्स एकदम दुम दबा के बैठे हैं, बिल्कुल है ही नहीं कॉल राइटिंग। 1 करोड़ 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं 25,100 पर, हाईएस्ट है। सोचिए, पुट राइटर के सामने एकदम आधे। इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार और ऊपर बढ़ने को तैयार है, इसमें कोई डाउट नहीं। 25,000 के को एक तरह से आप मान के चल सकते हैं, अगर 3 बजे तक 25,000 के लेवल को ना तोड़े, जो कि संभावना पूरी है। कोई खबर वबर कोई आ जाए, ऐसा कुछ अचानक से कोई उल्टा हो जाए, यू नेवर नो, बट अदरवाइज तो लगता नहीं कि 25,000 के नीचे आज क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तो आप 24,900 को एक तरह से सपोर्ट, बेस, स्टॉप लॉस जो भी समझ के आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 25,085 का हमारा पहला टारगेट आज का आ गया। 25,115, 25,150 अगले 2 टारगेट हैं, जिसके लिए निफ्टी आपको आज बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख सकता है। ऊपर में 25,100 के पार निकलकर टिकने पर थोड़ी और मजबूती बढ़ेगी। अब आइए बैंक निफ्टी। इस वक्त 56,085 के आसपास आप बैंक निफ्टी पर हैं। 56,150 के आसपास का आखिरी बाधा है, जो आपने 56,150 की बनाई थी 18 अगस्त को। पिछले प्रयास में 18 सितंबर को हम 55,835 से घूम गए वापस, आज वहाँ तक टच कर लिया। आज हमने ये जरूर कहा था कि इस लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर 56,200 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाएंगे, नहीं होगी तो यहाँ नया नहीं खरीदेंगे। है उसको भले ही होल्ड कर लें आप, और होल्ड करने के लिए आपको 55,800 का पुट ऑप्शन हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी एकदम क्रिटिकल लेवल के आसपास आया है। रुकना तो ये रुकने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है, लेकिन फिर भी 3:20 पर मैं बताऊंगा, अगर 56,200 के ऊपर बंद हो रहा होगा तो हम और फ्रेश पोजीशन बनाने की बात करेंगे। नहीं तो जहाँ है उतने काफ़ी, यहाँ पर नया नहीं खरीदेंगे इस वक्त, क्योंकि ये क्रूशियल लेवल के आसपास आ चुका है बैंक निफ्टी। लेकिन ओवरऑल रुझान मजबूती का ये, थोड़ा नीचे मिलेगा तब वापस से एंट्री पॉइंट कर सकते हैं, ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि बाजार जिस तरह से धीमे धीमे मजबूती के साथ ऊपर बढ़ रहे हैं, डेटा साफ होते दिख रहे हैं। रिस्क एक ही है, रिस्क बताना मेरा काम है, जरूरी है, और बड़ी रिस्क है। क्या? पुट कॉल रेशियो 1.52 पर है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इंट्राडे में, ये हायर साइड पे, ओवरबॉट वाली साइड पे 1.52। आजकल के ज़माने में जितनी तेज़ी हम देख रहे हैं, जितनी कमज़ोरी हम देख रहे हैं, उसमें 1.52 का एक झटका आपको बाजार दे सकता है, और उस झटके में आपको खरीदना है। सपोज एक झटके में 25,000 के आसपास मिले थोड़ा, तो वहाँ पे एंट्री करना चाहिए, क्योंकि पुट कॉल रेशियो के लिहाज से हम निफ्टी पर, बैंक निफ्टी में तो नहीं है, लेकिन निफ्टी पर हम ओवरबॉट जरूर हैं, थोड़ा सा रिस्क है वहाँ पे, वो ध्यान में रखिए। ओके, राइट।